कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिज़्क कम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो शुरू में मैंने एक लफ्ज आपसे कहा है कि कुत्तियां दे भौंकण नाल फकीरां दा रिज़्क कम नहीं होता। उर्दू में इसका आप मकसद ये ले ले कि लोगों के कहने के बावजूद आप अपने मकसद से ना हटे। लोगों के कहने के बावजूद आप अपने मकसद से ना हटे, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से रिज़्क कम नहीं होता। देखें, कहावत है ना, फकीर जा रहा है, डंडा उठाया हुआ है, ऐसे हिलाता जा रहा है। पुराने जमाने का वक्त था, अब तो खैर वो भी बैल देते हैं और कुत्ते भी नजदीक नहीं आते, तो वो उसको डंगोरी से टिक टिक करता जाता है। वो कुत्ता पीछे ही भौंकता रहता है। आगे माई ने आटा उठाया होता है, वो आटा उसकी पंडोकली में डाल देती है। आगे जाता है, किसी ने सालन होता है, वो सालन दे देती है उसके प्याले में। सच्चे दौरों की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल के पेशावर ग्रादरों की बात नहीं कर रहा, जो कि आजकल इतने हैं कि आप गाड़ी निकालें तो गाड़ी आप चीज लेने के लिए बटुए में अगर आपका हाथ का गए ही नहीं तो दो एक उस साइड पे और एक उस साइड पे आके कहेगा, बाबूजी पहला साड़ा हिस्सा दियो, पहला सानू दियो। ये सच्चे वक्त की है बात जो मैं कर रहा हूं आपसे। तो मकसद नहीं भूलना चाहिए। मकसद क्या है? बड़े बड़े आपने मोटिवेटर, स्पीकर, उनकी बातें सुनी होंगी। मैं सिंपल से अंदाज में समझाता हूं, सादा से। मेरी बात बच्चे को भी समझ आ जाती है, बड़े को भी समझ आ जाती है, और 30 और 35 साल वाले को भी समझ आ जाती है। मकसद, मकसद क्या है? पहले तो हम ये लें कि हमारा जिंदगी में आने का मकसद क्या है। जिंदगी में आने का मकसद है हमारा एक, वरना आदत के लिए तो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास बहुत थे। तो जब हम मकसद में आते हैं तो हम पे अल्लाह ताला के कुछ हकूक भी हैं। हकूक को, हकूक नहीं मैं कहता, फराइज हैं जिनको हमने पूरा करना है, और कुछ हमारे अपने हकूक हैं जो हमने पूरे करने हैं। जस्ट मैं आज पहला लूंगा, वो क्या है? तालीम। तालीम किसने मुकम्मल करवानी है? पहले हमारी मां की गोद, फिर हमारे वालिद साहब किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे या जहां एजुकेशन अच्छी है। फिर उसके बाद जब हम जवान हो गए, यानी 10वीं के करीब या ओ लेवल या ए लेवल के करीब पहुंचे, तो फिर हमारे जहन में एक खाका आ जाता है, एक मकसद का तयन करना है हमने। अब
अब वो पॉइंट जो है वो सोचने वाला है। हमारे जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कहते हैं ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। अपनी दाल रोटी उन्होंने चलाई हुई है। 50 लाख लिया मैंने, मेरा आज पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर है, 2-4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली, उसका बता दिया, 2-4 बातें कर ली, पैसे जेब में डाले। और भाई अगर वो जितने आप नुस्खे उनको बता के आते हैं वो अपने आप पे हम उसका इम्प्लीमेंट करें। बात अगर बतानी है तो कोई मकसद बताएं कि मकसद क्या है। बच्चा उस वक्त अपने मकसद का इंतखाब कर ले, उनके वालिदैन को बताएं, उनको बच्चों को बताएं, इस तरह की वीडियो दें। मैं भी वीडियो लगा रहा हूं, मैं भी वीडियो दे रहा हूं। अब मकसद क्या है? मकसद देखें बच्चे का रुझान पहले, फिर उसको आपने एजुकेशन क्या दिलाई है, फिर मार्केट देखें उस वक्त क्या चीज चल रही है। और भाई जो तो करोड़ों वाला है उसे तो ये देखने की जरूरत नहीं है, वो 50 लाख वाला लेक्चर सुन ले। और जिसने रोजी रोटी कमानी है वो मेरा लेक्चर सुन ले, क्योंकि मेरा एक तजर्बा है। मेरे पास जिंदगी में बच्चे आए हैं, मैंने उन्हें एजुकेट किया है, मैंने वो बच्चे देखे हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं। आप कमेंट्स में करें, मैं उनके हवाले दे सकता हूं आपको कि आखिर में उन्होंने पहले वालिदैन ने एक काम पे लगाया, फिर दूसरे पे लगाया, फिर तीसरे पे लगाया, फिर चौथे पे लगाया, फिर कहा नहीं इसमें आमदन आप ज्यादा, इधर चले जाओ। और मेरे भाइयों मकसद ढूंढे, मकसद एक फील्ड ढूंढे, और वो एक नुक्ता होता है, एक नुक्ते के पे फोकस कर लें। अगर मैं एक नुक्ते पे फोकस नहीं करूंगा, दीवार पे 6-7 नुक्ते हैं, तो मैं भटक जाऊंगा, कभी वो नुक्ता देखूंगा, कभी वो नुक्ता देखूंगा। हमारे यहाँ क्या है, वालदा कहती है आर्मी ऑफिसर बनाना है, वालिद कहता है डॉक्टर बनाना है, बच्चे से वो पूछते ही कोई नहीं। 8वीं-10वीं तक वो इसी तरह चलता रहता है। 10वीं में आता है, फीसें ज्यादा हो जाती हैं, फिर सोचते हैं आप इसे क्या बनाना है। ना वो कमाने के लिए रहता है ना किसी का। तो पहले ही सोच लो, जब वो 6ठी-7वीं में मैं हो तो उसे कोई हुनर सिखाना शुरू कर दो, साथ सारी उसे कोई हुनर सिखा दो जिससे वो रोटी कमा ले। उसका ध्यान देखो वो किस में इंटरेस्ट लेता है। अगर वो किस वालिद के काम में इंटरेस्ट लेता है तो उसी में लगाओ, एजुकेशन दिलाओ जितनी जी चाहे। अगर वो जूते सीता है तो जूतों का काम सिखा दो उसे, वो एक्स्ट्रा काम होगा उसका, वो भूखा नहीं मरेगा। अगर वो कोई और काम करता है वो काम सिखा दें, अगर वो मैकेनिकी करता है मैकेनिकी सिखा दें, अगर बिजली का काम करता है बिजली का सिखा दें। उसको हुनर एक साथ जरूर सिखाएं, हुनर होगा तो वो रोजी रोटी कमा लेगा, वरना छनकला लेके फिरता रहेगा और आप कहेंगे इसका वीजा इंग्लैंड का लग जाए। तो इंग्लैंड का वीजा क्या लगेगा? वर्क परमिट लगेगा। वर्क परमिट क्या? मजदूरी। कंप्यूटर पे जाके वहां वो अफसर नहीं लगेगा, वो प्रोग्रामिंग हुई होगी,
वो चीजें फीड करेगा और 8-9 घंटे ड्यूटी देगा टका के, फिर उसे पाउंड मिलेंगे सिर्फ 2 साल के लिए, और यहां से वो 20-30-40 लाख लगा के भी जाएगा। सब चीजें दूसरों पे ना डाल दिया करें। उसका माइंड सेट बनाए बच्चों का कि ये मेरा बच्चा इस फील्ड में चलेगा। आप उस वक्त सोचते हैं जब बच्चा जो है 35 साल का हो जाता है, बल्कि बच्चा ही सोचता है उस वक्त 35-40 का हो जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं, उनकी तालीम का खर्चा मैंने अदा करना है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो आप जरा पहले सोच लेना, अगर बच्चा नहीं पढ़ने की तरफ रुझान तो उसे टेक्निकल सिखाएं। अगर रुझान है भी है और डॉक्टरी क्या है 50-60 लाख रुपया लगाएं, डॉक्टर बन जाएगा, सनद मिल जाएगी, बंदों को मारना शुरू कर देगा। इंजीनियर क्या है, मेरे पास आते हैं, उनसे पूछें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में फर्क क्या है, उन्हें उसका फर्क ही नहीं पता होता, बने इंजीनियर होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कोई नहीं किया। वहां जो उन्हें पढ़ा रहे हैं बाबू पढ़ा रहे हैं। बंदे को प्रैक्टिकल पे लगाएं, बंदे को कहें अपना वॉशरूम भी साफ कर, अपना बेड भी साफ कर, अपनी घर की चीजें भी साफ कर, अपने बूट पॉलिश भी खुद कर, ताकि वो सेल्फ मेड बने, खुद काम करने के काबिल हो। अगर आप ये फैसला उस पे कर लेंगे, वक्त पे उस पे वक्त पे अच्छी तालीम दे लेंगे, वक्त पे हुनर दे लेंगे, 10वीं क्लास तक आपके बच्चे को कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन जो जी चाहे आप कराते रहे। अगर उसको हुनर नहीं आता तो वो निकम्मा है, उसकी इस माशरे में कोई वैल्यू नहीं है, उसका इस माशरे में कोई मकसद नहीं है। उसको भटका दिया गया है, जो मैंने पहले कहा है। उसने उस फकीर वाली लाइन छोड़ दी है कि कुत्ते भौंकते रहें, मेरा रिज़्क मुझे मिलता रहेगा। वो कुत्तों के पीछे चल पड़ा है, अपनी रोजी रोटी का उसने छोड़ दिया है। या उसे बंदों का डर है, हाय मेरा रिश्तेदार, मेरी कजन मुझे क्या कहेगी, मेरी कजन तो डॉक्टर है और मैं क्या हूं, कंपाउंडर भी नहीं बन सका, और तू डॉक्टर बन के क्या करेगा अगर कंपाउंडर नहीं बन सका। तो तू हुनर सीख तो उससे ज्यादा कमाएगा। हाथ से काम कर। आप मार्केट का सर्वे करें, देखें जिन्होंने अपने हाथ से मेहनत की है, जिन्होंने मकसद और फोकस एक चीज पे किया है, वो आज क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर ये बात आपके जहन में आई हो तो कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपको एक और नुस्खा बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को किस तरह रोजगार पे लगा सकते हैं, किस तरह रोजी रोटी पे लगा सकते हैं, कौन कौन से काम है वो कर सकता है। अल्लाह का करम है, मैं आप कहेंगे कि सर फारग होके अब ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिजली का काम मुझे आता है, मैं टोटली वायरिंग कर सकता हूँ, मोटरों के बेरिंग मैं बदल सकता हूँ, ऑटो मैकेनिक का काम मैं कर सकता हूँ,
गाड़ी का काम मैं कर सकता हूं। गाड़ियों में किसी चीज में भी कोई नुक्स हो मैं बता सकता हूं, अल्लाह ताला ने जितना मुझे अता किया है। इसी तरह और कोई भी काम हो, मुझे अगर करना पड़े तो इस एज में भी मैं कर सकता हूं। ये काम जो मैं कर रहा हूं, मेरी उम्र मैं नहीं था पहले, मगर मैं अब कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह इस काम का मेरे दोस्तों को जो मेरे चैनल से अटैच हो गए हैं बेइंतहा फायदा होने वाला है, और इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं वो नहीं हूं कि यूट्यूब पे लाइक और फॉलो के लिए और सब्सक्राइबर के लिए, और यूट्यूब को इस तरह प्रमोट करना है, फेक बता रहे हैं, फेक चीजें बता रहे हैं। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा, कोई फेक यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगा। अच्छी वीडियो लगाएं, सेंसेबल वीडियो लगाएं, सोशल मीडिया से भी कमाएं आप। मैं नहीं कहता, मगर कोई टॉपिक तो हो, कोई चीज तो उस बंदों को सिखाने के लिए। वो भाई पढ़ के किताबें 4 और बंदों को पीछे लगाया हुआ है, इस तरह से आगे बंदे हैं, तालियां बजा रहे हैं तड़ातड़। बाद में वो MBA किए हुए मेरा बेटा कर रहा है काम, वहां सीखने आ जाते हैं। हमें सिखाएं जी, हुनर सिखाएं। मेरे बेटों ने भी इंजीनियरिंग की हुई है, एक ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है, एक ने MBA किया हुआ है, मेरे बहुएं भी पढ़ी हुई हैं, मेरी बेटियां भी पढ़ी हुई हैं। मगर मैंने उन्हें रोका नहीं है कभी किसी काम से। कहता हूं करें, जो काम आप करती हैं करें, खाने पकाने का करना है वो करें, बच्चों की तरबियत करें, बेटे हैं वो कमाते हैं, नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करें, बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाएं, यहां कमा के बेहतरीन कमा रहे हैं तो यहां कमाएं। वो मकसद एक रखें, रोजी कमानी है, रोटी कमानी है कि ढिला जा होकर बह दे ओ गिला किदे नाल, उस रब्बे गफूर रहीम नाल जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जो कहता है मुझसे मांग के तो देख मैं तुझे देता हूं। हम मेहनत करते नहीं है, बातें करते हैं और कहते हैं ये नहीं वो नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अब इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुला रिज़्क दे, आपको मांगने की नौबत ना आए, आप देने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो में फिर हाजिर हूंगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।